नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हमारे साथ है विनय यादव जी और लोकसभा के चुनाव चले हुए हैं। आज हम विनय यादव जी से बहुत अहम मुद्दों पर बात करेंगे और तमाम मतदाताओं के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि 25 मई को मतदान होना है हरियाणा के अंदर और तमाम उम्मीदवार अपनी ओर से बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं और कहें कि मैनिफेस्टो को लेकर के किस तरह की चर्चा, उस पर भी बातचीत करेंगे और जो लोगों के मुद्दे हैं, जिस तरीके से लोग हताश परेशान हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। विनय जी, लोकसभा का चुनाव है, तमाम लोग प्रचार कर रहे हैं, तमाम उम्मीदवार मैदान में हैं। गुड़गांव से राज बब्बर को मैदान में उतारा गया है, लेकिन हम ही आपसे जानना चाहते हैं, आप फील्ड में घूमते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं, ऐसे लोगों के क्या मुद्दे हैं जो लोगों को अंदर खाते परेशान किए हुए हैं कि जिस पर वो अपना मतदान करे? मोहन जी, देखिए, चुनाव लोकसभा का है, इसलिए देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ये निर्देश है पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों पे अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में बहुत भारी नुकसान भाजपा को हो सकता है। इसलिए क्षेत्रीय मुद्दों को दबा करके, दरकिनार करके राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़के लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, ताकि लोग अपने रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनको भूल जाएं। सेंटर के अंदर सरकार भाजपा की है, स्टेट में सरकार भाजपा की है, सांसद हमारे भारतीय जनता पार्टी के, अगर हम रेवाड़ी की बात करें, और यहाँ की जो मिनी सरकार है जिसको नगर परिषद बोलते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की है। इतना सब कुछ होने के बाद भी शहर में विकास कार्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आए दिन लोग इन समस्याओं से परेशान है। स्ट्रीट लाइटें ठीक नहीं होती है समय के ऊपर, बाजार में अतिक्रमण इतना भारी है, आवारा पशुओं पर कोई लगाम नहीं लगी है, कुत्तों की नसबंदी का भी मुद्दा उठा, उसमें भी घोटाला इंगित हुए। नगर परिषद पिछली जो चेयरमैन थी, उनके समय में कई ऐसे प्रस्ताव पास हुए थे जो बाजार को राहत दे सकते थे और अतिक्रमण को कम कर सकते थे। सबसे पहला उसके अंदर तक दुकानों के दोनों तरफ नाला बनाया जाए 2 फुट का, और उस नाले को कवर करके उस पर टाइल लगाई जाए, ताकि दुकानदार उस नाले से बाहर सामान ना रखे। अगर वो रखता है तो साफ दिखेगा कि सामान उसने रोड पे रखा हुआ है। ये सबसे बड़ी एक चीज है। दूसरा, टेलीफोन के खंभे हैं और जो अन्य लाइनों के खंभे हैं वो दुकानों से दूर लगे हुए हैं। बिजली के खंभे कई कई जगह 10-10 फुट दूर लगे हुए हैं, जिनकी आड़ में दुकानदार अतिक्रमण कर रहे हैं। अतिक्रमण 10 फुट तक वो खंभे के आड़ में उन्होंने अपना सामान रख लिया, फिर उनके खुद के व्हीकल खड़े हो जाते हैं दुकान में, जो काम कर रहे हैं उनके स्टाफ के, दुकानदार के, मालिक के। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत ग्राहकों को आती है, अगर वो बाजार में खरीदारी करने जाता है तो वो अपने साधन कहां खड़ा करे। इसी वजह से बाजार में मंदे का माहौल है। आप कहीं भी व्यापारी से, किसी दुकानदार से बात करेंगे तो यही कहेगा कि मंदा बहुत है, मंदा बहुत है। पर उसके असल कारणों को कोई जानना नहीं चाहता, मंदा है किस वजह से। लोग बाहर की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं? अब जो आउटर में जो दुकानें हैं वहां जाकर वो खरीदारी पसंद इसलिए करते हैं, अब वहां उन्हें वाहन सुविधा की पार्किंग है और इसलिए लोग जो हैं बाहर ज्यादा परचेजिंग आज के समय में करना ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत है कि दुकानदारों का रवैया। बाजार के दुकानदार पहले तो कहते थे दुकानदार है वो सबकी सुन लेता है, बड़ा शालीन होता है, और वो दुकानदार या ग्राहक या कोई भी चलता आदमी उसे कुछ भी कह जाए वो उस बात को सहज भाव से लेता था। अब कोई बात नहीं, ग्राहक है, ग्राहक भगवान के समान होता है। मगर आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये मानसिकता जो बाजार के दुकानदार हैं और उनका जो स्टाफ है उनके दिमाग से दूर होती जा रही है। अब वो बाजार में जो ग्राहक आ रहे हैं उनको देवता ना समझकर एक व्यापार का सामान समझते हैं। अब इनको हमने सामान देना है, गुणवत्ता चाहे कुछ भी हो, किसी भी वो परेशानी में हो, बस अपना मुनाफा लेना है और उसको फ्री करना है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय में जो चेंज ऑफ माइंड हुआ है ना लोगों का, ये बहुत भारी दिक्कत कर रहा है। एक बड़ा सवाल बाजार पे आपने, मैं सवाल आपसे एक और करना चाहूंगा, बाद में करूंगा, लेकिन जब आपने नगर परिषद की बात छेड़ दी, एक सबसे बड़ी समस्या थी कि भाई यहाँ पे जैसे आपने नालों का जिक्र किया, फुटपाथ बनने थे, तमाम चीजें, वो अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। दूसरा, एक बाजार के अंदर जो वाहनों की एंट्री कर दी मेन बाजार के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता एक बड़ी परेशानी? क्योंकि देखिए, अगर नगर परिषद अतिक्रमण हटाती है तो वोटों पे प्रभाव पड़ता है, और अगर नहीं हटाती है तो वोटों पे प्रभाव पड़ता है। वोटों में 2 तरह से प्रभाव पड़ता है, अगर हटाती है तो व्यापारी नाराज होता है, नहीं हटाती है तो जो बाजार में कस्टमर आता है वो परेशान होता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, इसका कोई हल है? स्ट्रीट लाइट की बात आपने कर दी, सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, सड़कों का गड्ढे हो जाते हैं, पैचअप कर दिया जाता है, पैच वर्क वहां पे जब अगर कोई प्रोग्राम होता है तो। लेकिन आम आदमी कहां जाए? वो इन मुद्दों को लेकर भी तो वोट करेगा ना, सोचेगा ना कि हम सांसद को चुनने जा रहे हैं,
तीनों सरकार आपने बताया उनकी है, स्टेट में उनकी है, नगर परिषद उनकी है, फिर ऐसे में उनके लिए काम क्यों नहीं हो रहे? मोहन जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि राजनीतिक जो स्वार्थ है, वोट बैंक की जो राजनीति है, वो हर एक काम के आड़े आ रही है। शुरुआत में काम करने की इच्छा होती है, मगर क्या है, अधिकारी काम करना चाहते हैं, मगर जो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो नगर परिषद के अंदर जो चुन के जनता ने भेजे हैं अपने नुमाइंदे, वो वोट बैंक के चक्कर में गलत जो भी काम हो रहे हैं उनको भी बर्दाश्त सहन करते, कहीं हमारा वोट बैंक खिसक ना जाए, लोग हमसे नाराज ना हो जाए। अगर बिजली के खंभे सटाकर दुकान से 3 फुट दूर लगा दिए जाएं, तो बाजार, हमारा मेन बाजार जो है वो 80, 88, 82 फुट चौड़ा है। अगर इतना चौड़ा बाजार अगर पूरा खुल जाता है तो मैं मानता हूं कि उसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर आने जाने में कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब बीच में डिवाइडर लगाए गए हैं, मगर डिवाइडर पूर्ण रूप से पूरे बाजार में नहीं लगे। जहां जहां अब दुकानदारों ने खुद ही अपने डिवाइडर हटा के जगह छोड़ दी। डिवाइडर बिल्कुल पहले ऊंचे लग रहे थे, गलत थे, नीचे लगे ताकि आमने सामने की दुकानों और ग्राहक एक दूसरे को देख सके। बिल्कुल यह व्यापारियों की समस्या थी और उसका समाधान हुआ, पर व्यापारी इस बात को समझना ही नहीं चाहते। जो जमीन सरकार की है वो उसे भी अपनी पैतृक संपत्ति समझकर उसका रोज इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बाजार के अंदर ग्राहक बाजार में 2 व्हीलर लेकर 4 व्हीलर लेकर चला गया और किसी व्यापारी का सामान रोड पे खड़ा, रोड जाम हो गया, अगर वो उस व्यापारी दुकानदार से कहता है भाई साहब 2 मिनट के लिए अपना सामान हटा लीजिए ताकि मेरा व्हीकल निकल जाए, जाम खुल जाए, तो उस बात पर दुकानदार उनसे लड़ने मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और दुकानदार एक कितना भी गलत हो, उसके फेवर में अड़ोस पड़ोस के जितने भी दुकानदार है, व्यापारी संगठन की एकता का नारा देकर उस आदमी के खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं जो बिल्कुल सही बात उनके लिए कर रहा है। तो पिछले दिनों जो वाकया हुआ, मारपिटाई जो बाजार के अंदर हुई, वो क्या लगता है इसी की एक वानगी थी? ऐसी कई वानगियां हो चुकी है, उसमें तो बारीक मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस आई, रिपोर्ट हो गई, तो ये लोगों के सामने आ पाई। पर ऐसा आए दिन पता नहीं कितने हजारों लोगों के साथ बाजार में, सैकड़ों लोगों के साथ रोज हो रहा है, मगर वो लोग इस बात को नजरअंदाज करके आगे चले जाते हैं और उसका प्रभाव दुकानदार नहीं समझ रहे, दुकानों पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। अब जो ग्राहक दुकानदार की लड़ाई होती है, जो बाहर के ग्राहक हैं, जो शहर के अंदर के छोड़ दीजिए, आउटर जो हमारा शहर आज वो इतना बढ़ गया है, अब मैक्सिमम दुकानदारी आउटर शहर के लोगों की और गांव के लोगों की है। जब गांव के लोग और आउटर शहर के लोग बाजार में आते हैं, इस तरह के वो वाकया देखते हैं, तो उनका मन बाजार में खरीदारी करने का, जाने का बिल्कुल नहीं करता है। ये तो आपने क्षेत्रीय लेवल की बात कर दी, और ऐसे में नगर परिषद को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि व्यवस्था बनाए, कहीं ना कहीं उम्मीदवारों पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अब मेरा एक अहम सवाल, केंद्र सरकार कह रही है हमने बहुत सड़कें बनवाई है, बहुत विकास कार्य करवाया है, तमाम चीजें करवाई है, क्या लगता है जो ये सड़कें बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं, यह सरकार अपने पैसे से बनवा रही है या भी है कि कमाई का साधन हो गया? क्योंकि पहले जैसे हम देखते थे कि डीएल बनता था, आरसी बनती थी, या कोई ड्राइविंग लाइसेंस किसी ने बनवाया वो 1000, 1200, 1500 रुपए में बन जाता था। भले ही आरोप लगते रहे कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोग दलाल बनवा रहे हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन आज का आप ग्रुप क्या देखते हैं? मोहन जी, इस 10 साल के शासनकाल में जो चीज 1 रुपए में बनती थी वो 4 रुपए में बनने लग गई है। जनता की जेब को चारों तरफ से काटा जा रहा है और लोग धीरे धीरे उनको ये सोचकर अब मजबूरी है, काम हमें कराना है, इसलिए लोग उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, मगर दिल में उनकी बड़ी टीस रहती है। और महंगाई का जो मुद्दा है वो हर गृहिणी, हर घर के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दुकानदार भाई खुद इसलिए तो मंदा मंदा पुकार रहे हैं। अब उन्हें भी बाजार से सब्जी या सामान लेना बहुत अधिक भाव पे लेना पड़ता है, एक्चुअल में उसकी कीमत वो है नहीं। ना तो मार्केट कमेटी का मंडी के बाजार भाव पे कोई इफेक्ट है, उनका दबाव प्रशासन क्यों, उनको भी अपना हिस्सा उनको मिल रहा है। ना ही नगर परिषद का अपना कोई कंट्रोल है बाजार के ऊपर, अतिक्रमण को हटाएं। जैसे आप नगर परिषद में देखिए, प्रॉपर्टी आईडी कितना बड़ा घोटाला है पूरे हरियाणा में। स्वयं हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं, जो सरकार के मंत्री, वो आरोप लगा के कह गए, इंगित कर गए नगर परिषद में घोटाले हुए हैं, मगर उस पर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। आप आईडी बनवाइए, 1-1 महीने नहीं बनेगी, साइट नहीं चल रही है, आपकी रिजेक्ट हो गई। अरे जब उसने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए हैं किसी भी एप्लीकेंट ने, तो जो कर्मचारी नगर परिषद में बैठे, क्या उनका दायित्व नहीं है कि उसके डॉक्यूमेंट पूरा करके उसको ऑनलाइन करे? ड्यूटी उनकी बनती है ना, पर उस पर ध्यान कौन दे रहा है? कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अगर आप बाहर सीएससी से कराते हैं, जाते ही 100-150 रुपए लिए जाएंगे, एक बार रिजेक्ट हो गई, दोबारा अप्लाई करेंगे, फिर पैसे लिए जाएंगे। पहले राशन कार्ड 10 रुपए में बनता था, घर घर जाके बनाया जाता था, 2 रुपए से 10 रुपए में, और घर लोगों को सुविधा मिलती थी। अब आपको राशन कार्ड बनवाने के लिए सीएससी के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर उसमें कोई त्रुटि आपकी वजह से या सीएससी की वजह से रह गई, आप फिर 100-150 रुपए उस पर खर्चेंगे, अपना टाइम खराब करेंगे, छुट्टी करेंगे, साइट नहीं चल रही है, ऊपर से अप्रूवल नहीं मिली। तो ये नए जो बहानेबाजी है ना, सरकार ने एक नया तरीका जो
ऑनलाइन के नाम पे जो षड्यंत्र रचा है, ये बहुत भारी स्कैम है। उस पे जिसका किसी के लगाम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। और इस तरह से आप ड्राइविंग लाइसेंस की बात कीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस सबका अधिकार है। बिल्कुल मैं कहता हूं, अब जिसका भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाए उसका मेडिकल होना चाहिए, उसको ड्राइविंग आनी चाहिए, चेक होना चाहिए। मगर आप बनवाना चाहते हैं, जो लाइसेंस 800, 1000, 1200 रुपए बनता है वही अब 4 से 5000 रुपए में बनने लग गया। तो कितनी फीस आपसे ज्यादा ली गई। अब आप कर रहे थे हाईवेज की, हाईवे पे आप नजर डालें, बिल्कुल हाईवे बन रहे हैं, मगर हाईवे केवल वो बन रहे हैं जिनके ऊपर टोल टैक्स प्राइवेट कंपनियों को मिलेगा। पहले ही तय हो जाता है कि कंपनी बनाएगी, टेंडर दिया गया, टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूली बहुत होती है। अब नारनौल के आप हाईवे की बात लीजिए, ये हाईवे के रूल में है, जब तक आपका कंप्लीट हाईवे नहीं बनेगा आप टोल टैक्स यात्रियों से, वाहनों से नहीं ले सकते। मगर लगातार 1 साल तक अवैध वसूली नारनौल वाले टोल के ऊपर होती रही और जनता से लिया गया। तो क्या ये भी एक बड़ा खेल है, जैसे कि आप जाओगे 100 किलोमीटर में आपको 2-2 टोल होंगे, 150 किलोमीटर गए 3 टोल होंगे, यानी कि हर 50 किलोमीटर पे आपने टोल बढ़ा दिया, यानी कि लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। ये एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं आपको लेकर के नाराजगी लोगों में है। आप यहाँ से अलवर जाएंगे, राजगढ़ जाएंगे, रास्ते में 4 टोल पड़ेंगे। मोहन जी, नाराजगी लोगों में बहुत भारी है, पर यात्रा करना उनकी मजबूरी है। किसी को भी किसी भी काम से जाना, वो मन में बहुत कचोटता है, इतना ज्यादा टोल टैक्स लग गया। आप मुझे एक चीज बताइए, इसी भारतीय जनता पार्टी का 2014 में सत्ता में आने से पहले नारा था, अब हिंदुस्तान में कोई टोल टैक्स नहीं होगा, हमारी सरकार आएगी तो हम सारे टोल खत्म कर देंगे। मगर उसे 10 गुना टोल बढ़ा दिए गए, टोल के रेट बढ़ा दिए गए। फिर एक चीज मुझे बताइए, जो गाड़ी आप 8 लाख की, 10 लाख की या 5 लाख की रोड पर लेकर जा रहे हैं और एक गाड़ी आप 50 लाख की लेकर जा रहे हैं, दोनों का टोल सेम है। अरे गरीब आदमी है जो 8-10 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर रहा है, बड़ी मुश्किल से किस्तों पे लाया है, उसके वाहन के अनुरूप तो टोल होना चाहिए। जो 50 लाख की बियर कर रहा है, यकीनन वो पैसे वाला है, उसका टोल उसके अनुरूप होना चाहिए। जब आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन में आप गाड़ी के अमाउंट के हिसाब से आप पैसा लेते हैं, उनके इंश्योरेंस में उसके अमाउंट के हिसाब से पैसा लेते हैं, उसका जो रोड टैक्स है वो उसके अमाउंट के हिसाब से आपसे लिया जाता है, तो फिर टोल के अंदर ये गरीबों के साथ जाती है। बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है ना, चलते चलते मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ ना भाई, जब आपने गाड़ी में ऑलरेडी रोड टैक्स ले लिया, फिर ये टोल टैक्स किस बात का? नहीं लगता एक बड़ा खेल कहीं ना कहीं है, 2-2 जगह जो है गाड़ी वाला मर रहा है कि उसने गाड़ी खरीदी, उसमें भी आपने रोड टैक्स ले लिया, साल भर का, 2 साल का या परमानेंट, उसमें आपने फीस लगा रखी है, और फिर उसके बाद हर जगह जब भी वो गाड़ी घर से बाहर निकालेगा उसका टोल टैक्स लगेगा। तो ये दुविधा कहीं ना कहीं नहीं लगता एक आम वोटर बड़ा सोच रहा है। मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं कहा था, पहले बड़े बड़े भाषणों में देती थी जब सरकार सत्ता में नहीं थी भाजपा की, अब जब आपसे एक बार रोड टैक्स ले लिया गया है गाड़ी में, वाहन खरीदते समय, रजिस्ट्रेशन के समय, तो फिर ये टोल किस नाम के? अब मैं उन्हीं नेताओं से पूछना चाहता हूं, अब ये जब आपने 4-4 गुना आपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन टैक्स और रोड टैक्स बढ़ा दिया है, गाड़ी की कीमत पहले से दुगनी हो गई है, तो फिर ये आप 8-10 गुना आपने टोल टैक्स जो लगा दिए, इतने हाईवेज आप बताते हैं। आप मुझे बताइए, जो अप्रोच रोड है, गांव के रोड है, शहर की गलियां, वो कौन से बन रहे हैं? वो पैसा रोड टैक्स का कहां जा रहा है? सरकार कहां लगा पा रही है? केवल उन हाईवे को उदाहरण देकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। अब इतने हाईवे बाईपास हमने निकाल दिए, पर सब पे आपने टोल टैक्स लगा दिया। आप एक तरह से दोहरी लूट कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का पैसा बढ़ा दिया, आपने इंश्योरेंस का पैसा बढ़ा दिया, आपने रोड टैक्स का, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के लिए वो पैसा बढ़ा दिया, और उसके बावजूद भी आप टोल टैक्स भी आपने कई गुना बढ़ा दिया, जनता को आप दोहरी तरफ से लूट रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विनय जी थे जो बता रहे थे, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा बन जाएगा, क्योंकि अभी हम नारनौल तक गए थे और ये तमाम मुद्दों पर जब लोगों से बात की, कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज का दर्द है। तो ये तमाम छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये भी कहीं ना कहीं वोटर को परेशान किए हुए हैं। ऐसे में जो लोग चुनाव कैंपेनिंग में जा रहे हैं, जाहिर है उनको भी लोगों को समझाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि, और लोग भी कहीं ना कहीं अपनी मांग रख रहे हैं। लगातार विरोध कहीं जगह हो रहा है, नेताओं का गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे मुद्दे अलग अलग, किसानों को लेकर के हो सकता है, एमएसपी को लेकर के हो सकता है, और बहुत सारे मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे भी हो सकते हैं। नगर परिषद का मुद्दा हमने आपको बताई दिया कि किस तरीके से, और चेयरपर्सन जो है मंच पर नजर आ रही है, अपने काम गिनाने की बजाय, यानी कि राव साहब के काम गिना रही है। लेकिन समस्या ये है कि अगर अपने काम किए होते तो वो गिनाए जाते, क्योंकि कई छोटे छोटे मुद्दे हैं जिससे आम जन परेशान है। यही लेकर के कल राव साहब ने भी कहा कि हम नगर परिषद की बात फिर कभी करेंगे, क्योंकि क्या कुछ करा है वो अगले जो विधानसभा के चुनाव आएंगे, निकाय चुनाव आएंगे,
उसके वक्त बात की जाएगी। तो विनय जी ने तमाम चीजों पे हमारी बात रखी और हमने भी बात रखी। अब वोटर सोच रहा है कि आखिर मतदान करे तो किस मुद्दों पर करे, तो तमाम मुद्दे, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के है, तो तमाम में कहीं ना कहीं आज आम आदमी परेशान है और वोट करते हुए तमाम चीजों को ध्यान में रखेगा। किन मुद्दों पर वोट करेगा वो भी हम लोगों की राय आपको दिखा रहे हैं तमाम गांव-गांव में जाकर के। ये हमने एक पूरा विश्लेषण किया और विनय जी से जाना कि आखिर मतदाता क्या क्या सोचता है। तो फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।